अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे फल हैं जिनसे अवॉइड करना है और कौन से ऐसे फल हैं जो हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे अपने चैनल का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगी, और वो है कि दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी। और कोई भी जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी से रिलेटेड इशू हो, आपने इस चैनल पर मुझसे डिस्कस करना है और इंशाल्लाह मैं उसके बारे में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे शेयर करूँगी। और जो आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको उसका अंदर जो मैसेज है वो अच्छा लगता है तो उसको आपने लाजमी अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी में शेयर करना है ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुँचे। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ना, ये है ही हाउसवाइफ्स के लिए और पेरिफेरी में रहने वाली ख़वातीन के लिए जिनको इतनी आसानी से एक्सेस नहीं होती डॉक्टर तक, और उनके माइंड में ये सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं और उनको ये कोई सोर्स नहीं मिलता जिससे ये इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर सकें। तो मेरा जो एम है वो ये है कि उनके घर बैठे बैठे ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ज़रिए और मेरी वीडियोस के ज़रिए पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो फल हमने अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी में, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल वैसे तो एक अच्छा फल है, लेकिन प्रेगनेंसी में हमने इसे अवॉइड करना है क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो कि प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से यूट्रस की बड़ी शार्प सी कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं और जो यूट्रस की ओपनिंग है यानी कि सर्विक्स है, ये उसको बड़ा सॉफ्ट सा कर देता है और वक्त से पहले दर्द लगने की सूरत में जो प्री मेच्योर बर्थ है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि पाइनएप्पल को आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। इसके बाद जो दूसरा फल आ जाता है वो पपाया है। पपाया के अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हमने पपाया को अवॉइड करना है। अब पपाया में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको लैटेक्स कहते हैं, और लैटेक्स भी ब्लीडिंग कराता है, यूट्रस को इरिटेट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं यूट्रस में, और मिसकैरेज के और प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो यूट्रस के अंदर बच्चा पल रहा होता है उसकी ग्रोथ को बड़ा स्लो डाउन कर देता है ये पपाया। इसलिए हतल इम्कान पपाया को भी प्रेगनेंसी में आपने अवॉइड करना है। इसके बाद जो तीसरा फल है जिसको आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है वो है अंगूर यानी ग्रेप्स। ग्रेप्स के भी प्रेगनेंसी के अलावा बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है क्योंकि ये गर्म होता है और बॉडी में ये हीट जनरेट करता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसके बाद जो चौथा फल है जिसको हमने अवॉइड करना है वो है आड़ू। अब आड़ू के बारे में ना मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस मौजूद हैं। दो तरह की रिसर्चेस हैं, एक कहती हैं कि आड़ू सेफ़ है प्रेगनेंसी में और एक कहती है कि आड़ू से अवॉइड करना चाहिए। तो जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता, हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं आ जाती, तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में भी आड़ू को अवॉइड करना। पर्टिकुलरली जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, यानी कि जो 3rd ट्राइमेस्टर है, उसमें आड़ू को अवॉइड किया जाए। अब इसके बाद कौन से ऐसे फल रह जाते हैं जो कि हम खा सकते हैं? तकरीबन सारे ही फल इन 4 फलों के अलावा सेफ़ हैं और आप इनको फ्रीली खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाली हूँ उन फलों के बारे में जो कि हाईली रिकमेंडेड हैं, और उनको तो आप कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल आप मैक्सिमम करें अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल फल है वो है तरबूज। तरबूज यानी वाटरमेलन बड़ा वाटर रिच होता है, इसमें पानी बड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन को बचाता है और जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन होती हैं कि उसको बैलेंस में लेके आता है। कोई बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, इसको ये बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर बात करें तो वो है बनानास यानी केले। केले आयरन की डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है, केले उसको कवर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इनमें पोटाशियम होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो प्रेगनेंसी में एज अ डाइट भी ये बड़े अच्छे हैं। और इसके अलावा केले के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपकी आंतों को भी बड़ा साफ़ रखता है, कब्ज़ से बचाता है क्योंकि ये आंतों को, बावल को बड़ा सॉफ्ट करता है। अब इसके बाद तीसरे फल पे आ जाएं, वो है ऑरेंजेस यानी कि माल्टे। माल्टों का आगे सीज़न भी आ रहा है और माल्टे विटामिन सी रिच होते हैं। इतना विटामिन सी होता है। विटामिन सी प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है ये, और हमारी प्रेगनेंसी को स्मूथली चलाने में विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए माल्टे प्रेगनेंसी में हाईली रिकमेंडेड हैं।
और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि इनमें भी वाटर काफ़ी हैवी अमाउंट में मौजूद होता है, इसलिए ये भी डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। अब चौथे फल के बारे में बात करें तो वो है सेब। सेब में बड़ा फ़ाइबर मौजूद होता है और फ़ाइबर भी हमारी जो बावल हैबिट्स हैं उनको जो है वो स्मूथ रखने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो एप्पल है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसमें पोटाशियम होता है, इसलिए सेब के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके बाद हम आ जाएं तो जो बेरीज़ होती हैं ना, सारी ही किस्म की बेरीज़ में स्ट्रॉबेरी आ जाती है, रेस्पबेरी आ जाती है, ब्लूबेरी आ जाती है, तो इनमें भी बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत सी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे माँ और बच्चे को बचाते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे एक बड़े मुफीद फल के बारे में जो कि बहुत कम खाया जाता है लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और आप सबको वो फल लाजमी खाना चाहिए, वो है कीवी। अब कीवी जो है ना, एक तो टेस्ट में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है और टेस्ट इसका बड़ा अच्छा, बड़ा यूनिक सा टेस्ट होता है। कीवी में फोलिक एसिड जो होता है ना वो बहुत रिच अमाउंट में मौजूद होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी इसमें भी होता है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा सा होता है और लेकिन ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो कीवी का इस्तेमाल भी आपने प्रेगनेंसी में लाजमी करना है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फल हैं दुनिया में जो पाए जाते हैं, आप सारे ही फल खा सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वो फल थे जिनसे आपने मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं प्रेगनेंसी में। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मज़ीद बात करेंगे कि अब कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो कि प्रेगनेंसी में आपको खानी चाहिए और कौन सी ऐसी डाइट है जिससे आपने अवॉइड करना है जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।